नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम वेब डेवलपमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट पिलर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है फ्लेक्स बॉक्स। लेकिन हम इसे पुराने फीस तरीके से नहीं बल्कि टेलर सीएसएस के साथ सीखेंगे। अगर आप मॉडर्न, क्लीन और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना चाहते हो तो फ्लेक्स बॉक्स सबसे अच्छा दोस्त है। तो मैं अंकुर सनी आज आप लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर पड़ी विद अंकुर में। इस चैनल पर हम वेब डेवलपमेंट, टेलर सीएसएस, रिएक्ट, मान स्टेट रिलेटेड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और उसे आसान भाषा में समझते हैं। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि टेलर सीएसएस का एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम फ्लेक्स बॉक्स, आज हम उसे स्टार्ट से एडवांस लेवल तक समझेंगे। तो चलिए देर न करते स्टार्ट करते हैं आप वीडियो को और चलते हैं ब्राउज़र की तरफ। तो जैसे कि आपको पता कि हम फ्लेक्स बॉक्स पे आज बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले बात है कि हमें पहले पता होना चाहिए फ्लेक्स बॉक्स बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेलीफोन फीचर्स की डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे और वहाँ फ्लेक्स बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे और फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है उसे थोड़ा समझेंगे। तो आज मैं आपको एग्जांपल तो समझाऊंगा कि फ्लेक्स बॉक्स कैसे काम करता है टेलीफोन केसेस में। और इन द लास्ट में एक एग्जांपल फुल लेआउट बनाऊंगा फ्लेक्स बॉक्स यूज करके, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए फ्लेक्स बॉक्स टेलीफोन केसेस में कैसे यूज करता है। उससे पहले हम फ्लेक्स बॉक्स के रिलेटेड प्रॉपर्टी देखेंगे। तो चलिए पहले चलता है टेलीफोन केसेस की वेबसाइट पर। उसके लिए मैं क्या करूँगा, टेलीफोन केसेस की वेबसाइट को टाइप करूँगा टेलीफोन और प्रेस करूँगा एंटर। ठीक है, तो हम जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन में। तो आज जो आज का टॉपिक है वो है आपका फ्लेक्स। आप लिख सकते हैं फ्लेक्स ऑब्जेक्ट के फ्लेक्स और ग्रिड बॉ आ रही है, तो आप फ्लेक्स बेसिस पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपकी फ्लेक्स रिलेटेड प्रॉपर्टी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट साइड में आपकी फ्लेक्स रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी टेलीग्राम सीएसएस में यूज होती है वो आप देख सकते हो। आपको आज कुछ मेरी आवाज़ में थोड़ा डिफरेंस लग रहा होगा। एक्चुअली मेरी तबीयत अभी सही नहीं है, मुझे कोल्ड हो रहा है, तो इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी हल्की हो रह सकती है। ठीक है, तो आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं फ्लेक्स बॉक्स की। तो यहाँ आप देख सकते हो फ्लेक्स बॉक्स ग्रिड के रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टी आपके अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्टिंग से समझते हैं बेसिकली फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है। ठीक है, तो फ्लेक्स बॉक्स की बात करता है, अगर हम डॉक्यूमेंटेशन पे जाए तो ये क्या कहते हैं, ये एक तरह की यूटिलिटी फंक्शंस है जिससे कि हम फ्लेक्स आइटम के इनिशियल साइज को यूज करते हैं, मतलब कवर करते हैं। ठीक है, और इसे डिफाइन करने का इसमें बहुत तरह की आपकी क्लासेज अवेलेबल है, जैसे आप देख सकते हो बेसिक्स और ये सब कुछ दिया हुआ है। और अगर हम बात करते हैं फ्लेक्स आइटम की, ठीक है, तो ये फ्लेक्स रो ही, तो ये फ्लेक्स क्या होता है, फ्लेक्स और फ्लेक्स रो। और इसमें बहुत सारी आपकी एक रो होती है, एक आपकी कॉलम्स होती है। ये देखिए फ्लेक्स रो होती है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो को रिवर्स करने के लिए आपका लिए उसकी अलग क्लास है। फ्लेक्स अगर कॉलम में आपका डेटा होगा तो उसे फ्लेक्स रो कॉल के थ्रू कैसे करते हैं। तो बेसिकली जो कंटेनर होता है टेलीविजन स्पेसिस में उसे हम फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू यूज करता है, या फ्लेक्स बॉक्स के हेल्प से क्रिएट करता है। तो यहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो बेसिकली प्रॉपर्टी तो आप पढ़ लीजिएगा। हम सीधा एक एग्जांपल पे जाएंगे ताकि उससे हम अच्छी तरह समझ पाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि बेसिकली फ्लेक्स बॉक्स क्या है। ठीक है, अगर कोई सिंपल आपको कोई इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछता है कि बेसिकली फ्लेक्स बॉक्स है क्या, तो आप क्या बताओगे। तो आपका आंसर ये हो सकता है कि फ्लेक्स बॉक्स एक सीएसएस लेआउट सिस्टम है जिसकी हेल्प से आप किसी भी वेबसाइट का लेआउट बहुत ही इफेक्टिव और रिस्पॉन्सिव तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो जब तक केल्विन सीरीज नहीं आई थी उससे पहले हम फ्लोट या पोजीशन का यूज करते थे, लेकिन फ्लेक्स बॉक्स आने के बाद हमने लेआउट बनाना काफ़ी आसान हो गया। तो ये बेसिकली फ्लेक्स का यूज होता है मेनली अगर हम वेबसाइट के कंपोनेंट की बात करें, जैसे आपका नेव बार हो गया या कार्ड लेआउट हो गया या डैशबोर्ड का सेक्शन हो गया या रिस्पॉन्सिव डिजाइन हो गया, तो ये सब फ्लेक्स बॉक्स से ही बनाया जाता है। ठीक है, तो अब एक क्या करता हूँ फ्लेक्स बॉक्स, तो मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चलता है और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि फ्लेक्स है क्या, कैसे यूज करता है, कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और आखिर में एक लेआउट में आपको बना के दिखाऊंगा फ्लेक्स बॉक्स की हेल्प से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये देख सकता है, ये मैंने फ्लेक्स बॉक्स की एक फाइल ऑलरेडी बनाई हुई है। ठीक है, तो इस फ्लेक्स बॉक्स को मैं रिलोड और ओपन लाइव सर्वर कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं आप अंडरस्टैंडिंग फ्लेक्स बॉक्स इन टेलविज सेशन मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी अगर आप दो गौर बढ़ोगे तो मैंने एक डिव बनाई है, फ्लेक्स और आइटम को सेंटर करके फ्लेक्स कॉलम लिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली फ्लेक्स कॉल क्या होता है, डायरेक्शन कॉलम अगर जब हम यूज करना तो हम कॉलम लेंगे, रो के लिए अगर मुझे यूज करना तो रो लेंगे। खैर ये एक सिंपल टाइटल है, तो अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम सिंपल
एक बिल्कुल स्क्रैच समझते हो बेसिकली फ्लेक्स है क्या। तो टेलिंग में फ्लेक्स बॉक्स बनाने का तरीका क्या है, ठीक है। तो ये सब मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट नहीं करता, इसे एज इट इज रहने देता है, ठीक है। तो यार एक ड्यू बना लेता हूँ, ठीक है। तो इस ड्यू में, और मैं इस ड्यू में क्या करूँगा, क्लास लूँगा फ्लेक्स, ठीक है। कोई सुनिए, ये आप, मैं ऊपर भी इसे कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। एक ड्यू है, उसे मैंने डायरेक्ट क्या किया, फ्लेक्स दे दिया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, 3 बॉक्स बनाता हूँ। 3 बॉक्स के लिए क्या करूँगा, मैं एक डी बना लूँगा। तो उसे मैं नाम दे दूंगा बॉक्स 1। वैसे ही मैं 2 डिब और बना लेता हूँ। हम बिल्कुल लॉजिक से समझेंगे, बेस से, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए बेसिकली कि फ्लेक्स बॉक्स कैसे काम करता है, क्या उसका टेलर सेसेस में उसका क्या पोजीशन है, क्या वो उसका वो है, ठीक है। क्लास डिविजिट करने के लिए मैं इसको बैकग्राउंड क्लास ऐड कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने रैट दे दिया 500, ठीक है। तो बाकी मैं इसमें भी दे देता हूँ, क्लास करूँगा। तो बीजी ब्लू कर दिया मैंने, और ये भी 500 पास ऑन कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक क्लास और करूँगा, बीजी ग्रीन दे दूँगा, बीजी ग्रीन देना सेव करूँगा। तो आई होप आपको यूनिट और क्या होगा, या 3 बॉक्स बना दिया, रेड ग्रीन ब्लू, और ये फ्लेक्स है, ठीक है। तो अगर आप आउटपुट देखोगे इसका, ये कैसे दिखेगा, तो मैं क्या करता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आप 5x5 से देख पाए, ठीक है। तो ये मैंने सब क्लियर कर दिया। अगर आप देखोगे तो आपका बॉक्स टॉप पे बिल्कुल एडिशनल इससे ऐड होके आ रहा है, ठीक है। तो जैसे हमने फ्लेक्स लिखा, अगर मान लीजिए मैं फ्लेक्स हटा देता हूँ, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता कि फ्लेक्स क्या होता है, ठीक है। तो फाइल को सेव करूँगा, तो आप देख सकते हो ये क्या हो गया, आपके कॉलम हो गए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या हो गए, कॉलम हो गए, ठीक है। और जब हम इसे फ्लेक्स यूज़ करेंगे तो क्या होगा, डिस्प्ले फ्लेक्स में सेव करूँगा, तो आपकी इसकी विड्थ होगी, उसकी विड्थ 100% थी, तो इसकी विड्थ सेंटर में आ गई, ठीक है। तो सारे बॉक्स क्या होकर एक लाइन में आ जाता है। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो अब बात करते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन के बारे में। तो फ्लेक्स में अवेलेबल डायरेक्शन कौन कौन से हैं, तो अगर आप टेली वेबसाइट पे जाओगे और देख सकते हो फ्लेक्स डायरेक्शन में आपके रो, रो रिवर्स, कॉलम और कॉलम रिवर्स है, ठीक है। तो चलिए नहीं, इन पेयरिंग के थ्रू एक एग्जांपल करते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी मेरे पास बॉक्स बने हुए हैं। तो रो, तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं इसमें कुछ भी नहीं लगाऊंगा, मान लीजिए मैं फ्लेक्स रो या फ्लेक्स कॉलम कुछ भी नहीं लगा, तो बाय डिफॉल्ट मेरी आप रो देख सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ थोड़ा गैप दे दूंगा, गैप ऑफ 4, ठीक है। आप क्या करूँगा, आप, मेरे पास डायरेक्शन है, मान लीजिए फ्लेक्स कॉल, ठीक है। रो तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। सेम करूँगा, तो आप देख सकते हो ये सब तीनों बॉक्स मेरे रो में आ गए, ठीक है। गैप ऑफ 4 है, ठीक है। अगर रो रिवर्स करता है तो क्या होगा, सेव करेंगे तो बॉक्स 3 2 1 हो जाएगा, आपके कॉलम जो है रिवर्स हो जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसे कॉलम नहीं चाहता, तो मैं चाहता हूँ रो मुझे चाहिए, बस सेव करूँगा तो ये मुझे रो में मिलेंगे, और रो के लिए भी आपका रिवर्स है, ठीक है। सेव करते हैं, तो ये रिवर्स आपके राइट साइड में आ गया। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं मोबाइल डिजाइन की, तो मोबाइल में हमें हर कोई भी छोटे स्क्रीन, मोबाइल में क्या होता है, छोटे स्क्रीन पे हमें कुछ लेआउट अलग चाहिए होता है, और जब हम डेस्कटॉप पे बात करते हैं तो वो लेआउट अलग होता है। तो इसलिए मोबाइल डिजाइन में हम फ्लेक्स कॉल और डेस्कटॉप पे फ्लेक्स कॉल का बहुत इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि इसमें डायरेक्शन कैसे काम करती है, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैंने आपको छोटा सा बनाया था, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हो फ्लेक्स रो है, ठीक है। सेव करता है, और मैं करता हूँ उसे फ्लेक्स, फ्लेक्स 1 का यूज़ कर लेता हूँ, फ्लेक्स 1। अब आप पूछ रहे होंगे फ्लेक्स 1 बेसिकली है क्या, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं ऐड कर लेता हूँ, कॉपी करूँगा, तो मैं करूँगा पेस्ट, और मैं वापिस क्या करूँगा, पेस्ट, ठीक है। सेव कर दूंगा, तो आप देख सकते हो कि जैसे मैंने फ्लेक्स 1 करा, उस पर्टिकुलर आइटम ने उसकी पूरी विड्थ ले ली, उस पूरे एक रो की, रो में अपने अपने स्पेस जितना उनका था वो सब ले चुका है, आप देख सकते हो, ले लिया, ठीक है। अगर हम इसे, जैसे अगर मैं इसे मीडियम डिवाइस पे सेलेक्ट रो कॉल करना है, सेव करेंगे, तो अगर हम इसे मोबाइल डिवाइस पे ओपन करेंगे, तो मीडियम डिवाइस शायद में उसे कुछ लाइक वो ओ
फ्लेक्स कॉल होना चाहिए था, ठीक है। एक तो मीडियम डिवाइस पे फ्लेक्स को बाय डिफॉल्ट होगा, मीडियम डिवाइस पे रो रहेगा। तो आप देख सकते हो जैसे मेरा डेस्कटॉप है, इस पे कॉलम है और ये यहाँ से ये मेरा रो में आ गया, ठीक है। मीडियम डिवाइस पे फ्लेक्स कॉल था, फ्लेक्स मीडियम डिवाइस उसके ऊपर फ्लेक्स कॉल और बाकी मेरी फ्लेक्स रो आ गया, ठीक है। ये मीडियम डिवाइस के नीचे अगर होगा तो फ्लेक्स रो होगा, जो कि आप देख सकते हो ब्लॉक मेरे एक ही रो में आ गए। और जैसे मीडियम डिवाइस से ऊपर जाऊंगा तो मेरा कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो ये बेसिकली लेआउट के लिए बहुत ही पावरफुल है, जिसमें फ्लेक्स रो और फ्लेक्स कॉल का डायरेक्शन भी यूज करते थे। अब मैं एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए बनाया हुआ है इस पे, चलिए उसे समझ लेता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको उसे अनकमेंट कर लेता हूँ कोड, ठीक है। तो सेव करता हूँ। तो ये मैं पहले फुल स्क्रीन बाबू दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एग्जांपल है। तो ये मैंने डिजाइन एक डीवी है, एक डीवी है और मैंने फ्लेक्स यूज करा हुआ, ठीक है। लेकिन मैंने फ्लेक्स की प्रॉपर्टी वही दी हुई है जो मीडियम डिवाइस। अब देखो मीडियम डिवाइस में मैंने फ्लेक्स को बाय डिफॉल्ट मेरा कॉलम होगा, जब मीडियम डिवाइस से ऊपर होगा तो फ्लेक्स रो होगा, ठीक है। अब अगर अभी आप देखो तो ये रो है, ठीक है। F12 पे जैसे ही मैं मोबाइल रिस्पॉन्सिव पेज ले जाऊँ वाइड रेजोल्यूशन को, तो ये क्या होगा, आपका सिंपल एक कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये है बेटर अप्रोच जब हम मोबाइल पर बात करते हैं या मोबाइल के लिए हम काम करते हैं। तो टेलीविजन बहुत ही प्रॉमिसिंग, हमें हेल्प करता है इन सब चीज़ों को हैंडल करने में ईजिली, जैसे हम रिस्पॉन्सिव बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे फ्लेक्स वन और फ्लेक्स वन है, तो फ्लेक्स वन अगर आप देखोगे, मैं पहले बता देता हूँ, फ्लेक्स वन का मतलब ये होता है जब भी आइटम जो हमारा इस पर्टिकुलर में है वो आइटम पूरी स्पेस ले लेता है, ठीक है। तो अगर हम टेलीविजन की वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ फ्लेक्स अगर आप यहाँ आओगे और फ्लेक्स का नंबर आप देखोगे, तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है फ्लेक्स आइटम में ग्रोथ ग्रो श्रिंक करने में, ठीक है। तो आइटम वन आपका मतलब ये है, अगर आप नीचे देखोगे तो ये कहता है इट अलाउ फ्लेक्स आइटम टू ग्रो आई श्रिंक एज नीडेड, ठीक है। मतलब अपने हिसाब से वो फिर चेंज कर सकता है, ऐसा फ्लेक्स मानो। तो अगर मैं चाहता हूँ मेरी, मान लीजिए इसमें 2 की विड्थ ज़्यादा है, ठीक है। मान लीजिए मैंने मोबाइल को उठा दिया, ठीक है। और अभी मैं डिफ़ॉल्ट में इसमें से क्या करता हूँ, कॉल हटा देता हूँ, ठीक है। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए फ्लेक्स वन कैसे काम करता है, तो ठीक है। तो बॉक्स तो मैं इसे क्या करूँगा, इसे मैं 10 दे दूंगा, ठीक है। विड्थ मैंने 10 दे दी, तो अब क्या होगा, अब आपको क्या लगता है कि बॉक्स वन की विड्थ क्या होगी, रीलोड करेंगे, सेम नहीं है, ठीक है। फिर तो हो गई 10 और ये विड्थ हो गई 50, करेंगे। विड्थ अच्छा, विड्थ पहले दिन में है, ठीक है। डिविडेंड ऑफ वर्थ टाइम पहले से ही पड़ी नहीं है, एंड सेक दो, ठीक है। और ये तो मान लीजिए मैंने दे दी विड्थ 50 लैक्स और ये मैंने हटा दी, सेल कर दिया। तो फ्लेक्स वन तो मैंने दिया, मैंने फ्लेक्स भी दिया, ओके। तो गैप ऑफ 4, ये फ्लेक्स को हटाना पड़ेगा मुझे, ये मुझे फ्लेक्स वन देना पड़ेगा। आप देख सकते हो, एक्चुअली मुझे भी थोड़ा थोड़ा क्लासेस देखनी पड़ती है, क्योंकि ये क्लासेस याद करना बहुत ही थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी क्लासें हैं वहाँ। तो तो आपको साढ़े 10 आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो ना, फ्लेक्स वन की फ्लेक्स वन अपने हिसाब से मेरी फिर से ले ला 10, जो कि 40 पिक्सल। और बीजी ब्लू सेकंड वाला बॉक्स ले ला 50 पिक्सल, जो कि 12 पिक्सल। और थर्ड वाला मैंने फ्लेक्स वन किया, तो उसे अपने हिसाब से उसे साइज मिल गया, ठीक है। तो ये तो था फ्लेक्स हुआ। और डायरेक्शन जो मेरा था फ्लेक्स वॉल्स का, सेव करते हैं। तो ऐसे आप इसका डायरेक्शन दे सकते हैं। अब बॉक्स की तो ये है, रो रिवर्स करेंगे तो आपको वैसे ही मिलेगा, देन लो। तो ये थे कुछ डायरेक्शन जो कि फ्लेक्स बॉक्स यूज करता है अपनी टेलीविजन में, ठीक है। तो और मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल भी दिखा दिया है कि कैसे हमने इसे यूज किया है। तो अब बात कर लेते हैं फ्लेक्स रैप की। तो भी एक बहुत ही, इसमें ये बताता है कि जो आइटम हमारे फ्लेक्स के अंदर वो कैसे कंट्रोल होता है फ्लेक्स रैप। ये ऐसे ही जैसे अब जब भी हम टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट हमारा नीचे आ जाना चाहिए ऑटोमेटिकली जब भी हम टाइप करते हैं। अगर हम फ्लेक्स या आइटम रैप नहीं करेंगे, फ्लेक्स रैप नहीं करेंगे, तो सिंपल एक ही लाइन में रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं फ्लेक्स रैप और नो रैप आपकी 3 प्रॉपर्टी फ्लेक्स रैप प्रोवाइड करता है।
अगर नो रैप होगा तो आपको क्या होगा, नीचे बार आ जाएगा और आपकी फ्लेक्स, मतलब ये क्या होगा, थर्ड वाला जो कॉलम है वो नीचे नहीं आएगा। अगर रैप करेंगे तो थर्ड वाला कॉलम आपको नीचे आ जाएगा। बेसिकली रैप करने का था जब हमारा आइटम एक लाइन से ज़्यादा या में विड्थ से ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं सर। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे अपने एग्जांपल में, तो मैं इन एग्जांपल में इसे हटा देता हूँ। ठीक है, तो आपके लिए मैंने एग्जांपल क्रिएट किया और मैं इस भी ऊपर वाले को भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो उसकी विड्थ मेरी फुल स्क्रीन है। ठीक है, मेरे पास 6 बॉक्स है। ठीक है, और हाइट 32, विड्थ 32 मैंने फ्लेक्स ले रखा है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो अगर मैं और ये बढ़ा दूंगा तो ये पेड़ क्या होगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं जस्ट कॉपी करता हूँ आपके सामने 6 के 6 बॉक्स को और डबल कर लेता हूँ। आप देख सकते हो। ठीक है, और मैं अगर दोबारा डबल कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने और इसे डबल कर दिया, तो आप देख सकते हो बॉक्स की जो विड्थ है वो कम होती चली जा रही है। ठीक है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। मान लीजिए अगर मोबाइल में जाता हूँ 12 करने और मुझे अगर ये मोबाइल में देखना हो और मैंने इसे मिनिमाइज किया, तो आप देख सकते हो बिल्कुल ही आपका कहना ये बिल्कुल ही, मतलब इसकी विड्थ बिल्कुल जीरो हो गई है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जब भी हमारा मोबाइल पे है तो जो ये हमारे कॉलम एक्स्ट्रा कॉलम है वो नीचे आ जाए। ठीक है, वो कैसे नीचे आएंगे, और जब हमारी विड्थ 100% हो, यानी हम डेस्कटॉप पे होता हो, ये हमारी एज ए कॉलम आनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी चीज़ को कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो हम क्या करते हैं, फ्लैक्स रैप का यूज करते हैं। फ्लैक्स डैश रैप कर दूंगा, सेव कर दूंगा। ठीक है, अब आप देखो जैसे ही मैंने फ्लैक्स रैप किया, आपकी जितनी विड्थ थी उतने बॉक्स आपके टॉप पे आ गए, उसके बाकी के बॉक्स नीचे आ गए। ठीक है, तो ये तो है डेस्कटॉप पे। और आप मोबाइल पे जाओगे और अगर आप इसे छोटा करोगे तो आपके बॉक्स नीचे शिफ्ट होते रहेंगे। देखो, ये देखिए, और ये बेसिकली हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तो कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि मोबाइल में जो हमारे स्क्रीन होता है वो टेक्स्ट होता है, वो सब छोटे होते हैं बॉक्स। हमारे जो डेस्कटॉप पे हमारे बड़े बड़े बॉक्स होता है, वो कॉलम आता है, और ये हमारे रैप करने होता है हमें, क्योंकि हमें पूरा डेटा हमें अपने मोबाइल स्क्रीन पे दिखा रहा होता है। तो इसलिए हमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्लेक्स रैप का, कि जिसमें हम इजीली बॉक्स इजीली देख पाते हैं। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मेरा स्क्रीन छोटा हो रहा है वैसे वैसे बॉक्स अपनी पोजीशन को बदल रहा है। ठीक है, तो ये फ्लेक्स रैप होता है। अगर मान लीजिए मैंने रैप किएगी, तो रैप नहीं करने का क्या है, तो सर दौड़ वो रैप कर देंगे। और फिर कोई प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई थी, मतलब आपके बॉक्स की और आपकी यूआई की पोजीशन बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो इसलिए हमें फ्लेक्स रैप यूज करना पड़ता है। ठीक है, फ्लेक्स यूज करता है। तो फ्लैश रैप में बहुत सारी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई, ये देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टी है, रैप रिवर्स और ये सब कुछ भी आप करके कर सकते हो उस पर। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी है ऑर्डर की, कि ऑर्डर आपका है, एक ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं, एक है ऑर्डर की। बाकी आप प्रॉपर्टी जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको हर चीज़ का पता चलता जाएगा। अब एक ही वीडियो में सब कवर करना पॉसिबल नहीं है। मैं जस्ट हमारे कुछ सेलेक्टिव टॉपिक ही लिए थे। हम बात कर लेते हैं बॉर्डर की। तो आप देख सकते हैं बॉर्डर क्या था, ऑर्डर फ्लैश ग्रेड आइटम को ऑर्डर करने का काम आता है। आपने कभी देखा होगा कि हमारा डेस्कटॉप पे होता है, इमेज ऊपर होती है, टेक्स्ट नीचे होता है, लेकिन जब मोबाइल होता है, नहीं मतलब डेस्कटॉप की बात करेंगे, मैंने उल्टा बोल दिया, डेस्कटॉप की बात करेंगे तो टेक्स्ट ऊपर होता है, इमेज नीचे होती है। और अगर मोबाइल में दिखाए तो मोबाइल पे इमेज ऊपर होती है, टेक्स्ट नीचे होता है। बेसिकली ऑर्डर कैसे हम मतलब हम कैसे सेट करते हैं इस ऑर्डर को, तो बेसिकली टेलग्यू स्क्रीन से प्रोवाइड होती है। मैं एक क्लास जिसका नाम है ऑर्डर, जिसमें ऑर्डर 1 और 3 ने आप देख सकते हैं ऑर्डर फर्स्ट और लास्ट करके दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऑर्डर का आप ऐसे करके बना सकते हो। ठीक है, तो ऑर्डर का मैंने कोई एग्जांपल बनाया नहीं है, मैं जस्ट आपको डायरेक्ट उस पर्टिकुलर लेआउट एग्जांपल ले जाऊंगा जो अब हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो लेआउट तो ऑर्डर आप पढ़ सकते हैं। ऑर्डर में आप अपने जिस हिसाब से ऑर्डर आपको शो करता है, आप ऑर्डर फर्स्ट और लास्ट या 1 2 3 करके आप ऑर्डर दे सकते हो, तो वो आपका ऑर्डर एज अ वैल्यू काम करेगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो हम अब इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो ये वो एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब हम इस एग्जांपल को बनाएंगे और ये फुली रिस्पॉन्सिव एग्जांपल है। ठीक है, अगर हम मोबाइल से हटके हम वो कर देंगे तो आप देख सकते हो ये फुली रिस्पॉन्सिव है। और अगर मैं मोबाइल पे ले जाऊँगा से, तो आप देख सकते हो मैंने फ्लैक्स लेआउट और इसका पूरा इस पर काम किया है। अब इसे बनाएंगे ऐड, चलिए करते हैं जल्दी से और फिर अपनी वीडियो को
तो आप देख सकते हैं हम अपने एग्जाम्पल पे आ गए हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को हम अपनी बिल्ड करेंगे अपनी फाइल में, और इसमें मैंने फ्लेक्स बॉक्स यूज़ किया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता है बिल्ड करना। उसके लिए क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड में जाएंगे, और मेरी एक नई फाइल मैंने क्रिएट करी है फ्लेक्स बॉक्स जंपा। सिंपल कुछ नहीं है, ब्लैंक है, और इसे हम क्या करेंगे, लाइव टू सर्वर कर लेंगे। ठीक है, सेव तो थोड़ा प्ले करता हूँ, और इसे क्या करता है, ओपन विद लाइव सर्वर, ओपन विद, ठीक है, ओपन विद लाइव सर्वर। तो अभी कुछ नहीं है, तो इसलिए कोई मतलब नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो अब हमें ये वाला हम इसमें बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करूँगा, तो एक डिव लेंगे, चलता है वापस, और यहाँ एक बंद करता है, लेते हैं डिव। ठीक है, तो डिव, ठीक है, और एक और डिव लूंगा सेंटर में, और फिर लेके हम क्लास में न्यू हाइट स्क्रीन पे ले लूंगा। ठीक है, न्यू हाइट स्क्रीन पे लेने के बाद इसे बैक, इसे क्या करूँगा, तो बीजी के लिए देना 100। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मिनिमाइज कर लेता है, ताकि साइड बाय साइड हमारा ये होता है, वो दिखाई देता है। सेव करता रहूँगा। ठीक है, तो देख सकते हैं ग्रे कलर चेंज हुआ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे इस थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ। ठीक है, मिनिमाइज कर लिया स्क्रीन को, और अब हम टाइप, अब हम करते ऐड करना है इसमें चीज़ों को। ठीक है, तो इसमें क्या करूँगा, फ्लैक्स यूज़ करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी हमने बताया था कि फ्लैक्स हम यूज़ करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, फ्लैक्स। ठीक है, और फ्लैक्स में क्या करूँगा, आइटम्स सेंटर। ठीक है, आइटम्स सेंटर, और जस्टिफाई सेंटर करूँगा, जो कि सेंटर हो जाएगी। ठीक है, जस्टिफाई सेंटर कर लूँगा आपके आइटम। ठीक है, अभी मेरे पास आइटम नहीं है, तो इसलिए आपको पता नहीं चलेगा। तो इसके अंदर क्या करता हूँ, एक कार्ड का आइटम डाल लेता हूँ। ठीक है, तो एक कार्ड बना लेता है, कार्ड, ये एक कार्ड बनाएंगे, और बच भी हमारे पास 3 कार्ड है। अगर आप देखोगे हमारे एग्जाम्पल में, हमारे एग्जाम्पल में 3 कार्ड है, 1 2 3। तो हम पहला कार्ड का एग्जाम्पल बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले कार्ड का एग्जाम्पल कैसे क्रिएट करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, एक डी बनाएंगे, एक डी बनाने पर, और एक डी में इसके अंदर हम 2 डी क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक डी जी भी होगी मेरी, कॉपी करूँगा, और एक पेस्ट करूँगा। ठीक है, तो पहली डी में मेरा क्या होगा, आइकन होगा। तो मैं ये इतनी डी पे मैं अपनी आइकन ले लूँगा। ठीक है, तो मैं इस आइकन को यहाँ अपनी पहली डी पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, और दूसरी पे डी पे मेरा होगा H3 टैग, और H3, और ये मेरा पैराग्राफ होगा। ठीक है, तो उसे भी हम ऐड करेंगे। मैं सेव कर दूंगा, तो अभी आपको कुछ भी, सिर्फ आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, तो ये करते हैं, तो आइकन ये मेरा हो गया। ठीक है, तो इस डी पे करते, इस डी के अंदर मैं क्या करूँ, इस डी पे भी मुझे 2 डी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस डी पे मैं क्या करूँगा, एक H3 टैग लूंगा, या H3 टैग लूंगा, दूसरे से लिखो फास्ट डेवलपमेंट। ठीक है, फास्ट डेवलपमेंट। ठीक है, सेव करेगा। क्या कर रही है, और पैराग्राफ में जो पैराग्राफ हमारा है, कॉपी कर लूंगा, और फास्ट डेवलपमेंट में पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी आपको लग नहीं रहा होगा कि ये बिल्कुल एज इट इज इसी की तरह मैच होगा। तो बेसिकली अभी चल लाइन में, तो इसलिए हमें इसमें CSS ऐड ऑन करनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या करूँ, क्लास यूज़ करूँगा, और फ्लैक्स यूज़ कर दूंगे। ऐसे इस दोनों में मैं इसी आइटम्स को सेंटर कर दूंगा। ठीक है, आइटम्स को सेंटर कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं थोड़ा वो हो गया, आइटम्स पे सेंटर कर दिया मैंने। ठीक है, वो आइटम सेंटर होने के बाद गैप ऑफ 4 देना, मैं दूंगा गैप ऑफ 4। ठीक है, बैकग्राउंड मेरा होगा वाइट, पैडिंग मैं दे दूंगा 24 पिक्सल। ठीक है, और देन देखने का डाउनलोड LG, और शैडो दे दूंगा, शैडो भी शैडो हो जाएगी, और मैं दे दूंगा जो Altitude। ठीक है, सेव कर दूंगा। तो ये देख सकते हो आप। उसके बाद इस इमेज को मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इमेज को भी मुझे टेक्स्ट देना पड़ेगा, क्लास दूंगा इसको, और इसे दूंगा टेक्स्ट रिएक्शन।
ठीक है। सेव करूँगा तो आप भी देखते हो तो आपकी इमेज का साइज बड़ा में है, ठीक है। अब इस वाली डीप को देखते हैं। तो इस डीप में हमें कुछ नहीं होना, मैं S3 टाइम में हम क्लास अपनी क्लास करेंगे S3 में, ठीक है। तो क्लास करूँगा तो फॉन्ट बोर्ड कर दूंगा, फॉन्ट बोर्ड, टेक्स्ट को ले लूँगा LG, ठीक है। सेव करूँगा। अब देखते हमारा बोर्ड हो गया। और अपनी इस पैडिंग पे, अपनी इस पैराग्राफ में भी हमें क्लास आर वन करनी पड़ेगी। और टेक्स्ट SM कर दूंगा और उसे करा दूंगा टेक्स्ट डायरेक्ट शीर्षक, नीचे कर दूंगा सेव। तो अगर आप टेलविंड तो इसके साथ अगर आप मैच करोगे, ठीक है, तो आप ये ऐसा देख पाओगे। तो ये ऐसा है और ये हमारा ऐसा हो, ठीक है। अभी हमें बाकी 2 डबल बॉक्स भी हमें बनाने हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारी पहला कार्ड का, ठीक है, ये हमारा कार्ड हो गया। अभी इस कार्ड के, अब इस कार्ड को हमें 2 बार में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इस कार्ड को मैं क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा। अब 2 कार्ड में डिवाइड थी, ठीक है। उस कार्ड को मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा और एक, ठीक है। क्योंकि हम करेंगे 3 कार्ड का, 3 कार्ड हमारे होंगे, ठीक है। वो, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कार्ड हमारे सिंगल एक लाइन मारे, तो इनके इन्हें भी हमें डिव में सर्च करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें डिव लिंगी, डिव कहाँ चीज देना पड़ेगा, इस डिव, जो अंदर वाली डिव है। उसके लिए इसमें क्या करूँगा, फ्लैक्स लिखूंगा। अब इसमें क्या करूँगा, असली में फ्लैक्स ऑफ, जो दूंगा फ्लैक्स, और मुझे इसे कॉलम में लेना तो फ्लैक्स कॉल दे दूंगा, सेव करूँगा, ठीक है। फ्लैक्स कॉल हो जाएगा। तब मीडियम डिवाइस पे फ्लैक्स और वो होगा, खुद जो आपको नहीं हुआ पासवर्ड कर दूंगा, सेव कर दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपका एज इट इज ऐसा आ गया, ठीक है। अभी टेक्स्ट हमारा कॉमन है, ठीक है। तो टाइटल और ये सब भी वो चीज़ बनेगी। तो उस मोबाइल को कॉपी करूंगा, हम अपने मोबाइल में जाएंगे, जो हमारा कार्ड सेकंड है हम उसे रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। और टेक्स्ट भी मैं रिप्लेस करूंगा कुछ डिज़ाइन से। इस कौन सी भी जारी से टूल है, और पैराग्राफ जो है वो भी कॉपी करने की, ठीक है। मैं लिखी इसलिए नहीं ना ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो लिखने में। तो जस्ट मैं इसे क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर दिया, ठीक है। सेव कर देंगे। आप देख सकते हो आपका फास्ट और मोबाइल, और ये हम थर्ड वाले को भी ऐसी चीज सेव कर देंगे। तो आइकन ले लेंगे इसका थर्ड वाले का, कॉपी करेंगे, और कॉपी करके हमारे थर्ड कार्ड का है, थर्ड कार्ड ये रहा हमारा, पेस्ट कर दूंगा। और इसे फ्लेक्सिबल लेआउट कॉपी करेंगे, फ्लेक्सिबल लेआउट को पेस्ट कर देंगे, और फिर पैराग्राफ को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। पैराग्राफ को हमें कॉपी करना, सेव कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम अपने सेकंड कार्ड में, जो हमारा सेकंड कार्ड है, सेकंड कार्ड हमारा कहाँ है, तो हमने शेडो, अपने शेडो गलत लिखा हुआ, ठीक है। उस शेडो की स्पेलिंग गलत हो गई, ये ठीक कर लेता है, ठीक है। शेडो की स्पेलिंग गलत हो गई, ये ठीक हो गया। उसके बाद हमारा जो है कार्ड 2 में, तो हम ऑर्डर भी देंगे, ठीक है। तो कार्ड 2 में हमें ऑर्डर भी देना पड़ेगा। ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर करेंगे थर्ड, ठीक है। ये ऑर्डर होगा थर्ड, और मीडियम डिवाइस की ऑर्डर होगा 2, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में हम कोई ऑर्डर में देंगे, वो फर्स्ट ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, थर्ड वाले को भी देंगे। थर्ड वाले में क्या करेंगे, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 कर देंगे। तो थर्ड वाला क्या होगा, ऑर्डर 2, मीडियम डिवाइस से ऊपर होगा तो ऑर्डर 3 होगा, सेव कर देंगे, ठीक है। बाकी सब एज इट इज सेव रहेगा। तो एक बार आपको ट्रायल करके देख लेता है। तो ये हमारा हो चुका है, ठीक है। F12 करता है और मोबाइल पे जाता है मीडियम डिवाइस पे। तो अभी तो ये हमारे पास, अभी ये हमारा आइटम सेंटर नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें मीडियम डिवाइस के लिए भी कोड करना पड़ेगा। तो शायद हमने मीडियम डिवाइस के लिए ऐड नहीं हुआ है, तो मीडियम डिवाइस के लिए भी हमें, हाँ, तो इसमें मीडियम डिवाइस के लिए भी हमें ऐड करना पड़ेगा। उस डी में हमने मीडियम डिवाइस नहीं करी, हाँ, मीडियम डिवाइस करी है, सेंड कर दिया। अच्छा,
तो दोस्तों इसी के साथ आज का एमबीयू यहीं कंप्लीट होता है। आज हमने तेलुगु सीरीज में फ्लेक्सबॉक्स को शुरुआत से एडवांस लेवल तक समझा। हमने देखा कि फ्लेक्सबॉक्स की हेल्प रिस्पॉन्स की लेआउट बनाना कितना आसान हो जाता है, चाहे वह मोबाइल हो या डेस्कटॉप। अगर आपको वीडियो समझ में आया और इससे कुछ यह सीखने को मिला तो ये वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे ऐसे ही प्रैक्टिकल और इंटरव्यू ओरिएंटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई नया वीडियो आपके मिस ना हो। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।